अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसका कॉल है? हेलो। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभाती, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी इनकाउंटर में नहीं मारा गया था। कौन बोल रहा है? बल्कि उसकी मौत यहाँ मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी और उसका कातिल तुम्हारे परिवार का ही सदस्य है। पहले ये बताओ तुम बोल कौन रहे हो और तुम ये सब कैसे जानते हो? नाम जानना चाहते हो तो मुझसे आके मिलो, मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस, ठीक 12 बजे। हाँ लेकिन हमारी बात तो। हेलो हेलो। प्रभा बुआ के होने वाले पति की हत्या हुई है और हत्यारा इस घर में है और हम भी जानते हैं। कौन हो सकता है ये हत्यारा? और हत्या क्यों की? फैमिली डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड टेस्ट जरूरी है इस वक्त। जरूरत नहीं है, वो सब अस्पताल में हो चुका है। तो काहे का टेंशन लेना? तुम मुझे ऑर्डर मत दो और बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो हम डिसाइड करेंगे, सिर्फ हम। चलो। उल्टा सांड मत कर पा रहे हंसनी, वरना सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कहाँ है गर्भ में बच्चा जो दिखेगा? तो कल तुम हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर चली जाओगी? अब कर भी क्या सकते हैं? देखो ना, तुमको बचाने के लिए तो कोई भी नहीं आया, तुम्हारे देव बाबा भी नहीं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा भरपूर इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। अब तुम्हारा क्या कहें, हमारे साथ भी तो यही हुआ। और आप तो सहनी। अब नहीं, और हम तो कहते हैं तुमको भी नहीं सहना चाहिए। हम कर भी कह सकते हैं बहुत कुछ। तुम और हम अगर मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, पर क्या फायदा? हम तो जा रहे हैं। अरे कहीं नहीं जाओगी, हम तुम्हारी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहोगी, इसी चंदेल भवन। सच्ची? बस तुमको हमारी मदद करनी होगी। देव नारायण चंदेल की जड़ें खोदने में हमारी मदद करनी होगी। कर पाओगी? जो हुक्म हमरे आका। कभी कभी आप हमारे गुजरे वक्त के देवता नजर आते हैं और वो अक्सर तब होता है जब आप बेहद खुश होते हैं। लेकिन ये रह के आपको क्या हो जाता है? ये पंडित जी प्रणाम। भाई खुशखबरी है, वंश आ रहा है। हमारी खास सबसे खूबसूरत और लाखों में एक छोटी बहू हंसनी वंश ला रही है। आप सुबह जल्दी आइए और ग्रह पीड़ा निर्वाण का यज्ञ हवन करवाइए। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा, ताकि चंदेल वंश के आगे का रास्ता निर्विघ्न हो जाए। प्रणाम प्रणाम। बड़का बाबू, दवाई। घर में कितने नौकर चाकर हैं, उसमें तुमको अपना मनहूस शक्ल दिखाने का हमको क्या जरूरत है? बड़का बाबू, आपको अबुआ जी को तो हम ही दवाई देते हैं ना। अब कहीं नौकर लोग गलत दवाई दे दिए तो? लाओ, दो और रखो। हाँ। कौन सा वाला लेना है? हरा वाला गोली। बड़का बाबू, सर आपके साथ नहीं, नुकसान करता है। देव नारायण चंदेल को नसीहत देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 टके की लड़की, तेरी औकात इस घर के नौकरों से ज्यादा नहीं है।
हुकुम बजा, हुकुम बजा। कुहू इस घर की बड़ी बहू है और आप उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं। अब तुम भी टल जाओ भानु, इससे पहले कि तुमको भी प्रवचन का बुखार चढ़े। टल जाओ यहाँ से। चलो कुहू यहाँ से। इस इंसान से बात करना तो बेकार है, इनसे बात करना यानी दीवार से अपना सर फोड़ना। चलो यहाँ से। बोला था ना तैयार हो जाओ, चलना है तुम्हें हमारे साथ। अरे बैठी क्या हो, चलो। अरे क्या कर रहे हो? बैठो। लेट जाओ, लेट जाओ। कहाँ तुम इसको तफरी करने लेके जा रहे हो? तफरी नहीं, डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। लेकिन उसी अल्ट्रासाउंड तो करवाना होगा ना। इसको सूंघो इसको सूंघो। जोर से सूंघो, ऐसे सांस भर के। हाँ, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। नहीं दादा नहीं, गोली मत चलाना, ये गलती मत करना। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभादी उनका पति शादी के रोज रांची में किसी एनकाउंटर में नहीं मारा गया था। कुहू, ये इस तानाशाह की गुलामी सहने की और जरूरत नहीं है। सेवा के नाम पे चाकरी नहीं करोगी तुम और बदसलूकी नहीं झेलोगी। चलो यहां से। सुना नहीं तुमने क्या कहा हमने? चलो यहां से। अरे काहे इतना परेशान हो रहे हो बेटा? इतनी मुश्किल से स्वस्थ हुए हो, हॉस्पिटल से अभी अभी आए हो। अरे सारी उम्र पड़ी है ना हम पर बरसने की और क्रोध करने की। अरे बाबा, आप क्यों उत्तेजित हो रहे? हम तो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। चलो कुहू। तुम क्या अल्ट्रासाउंड का रट लगाए हुए हो? अरे हो तो क्या हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी थी ना तुमने? ऐसे बार बार गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ऐसी समस्या तो है ना, ये उल्टियाँ ये सब। ये समस्या नहीं है, ये तो शुभ संकेत है गर्भ का। अगर ऐसा नहीं होता तब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता। ये फीमेल प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखो ना, देखो। अरे अभी तो दाने बराबर भी नहीं है तुम्हारा बच्चा। हमको भी देखना है। पूरे रास्ते तो देखते आई हो हंसनी, फिर से देखना है, हमारा जी नहीं भरता। लाइए। जाओ दिखा दो। कितना ब्यूटीफुल है। कितनी ब्यूटीफुल भी तो हो सकती है ना। हम बाप बनने वाले हैं। पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन परवरिश में कोई कमी नहीं होने दूंगा। बहुत प्यार करूंगा, बहुत ध्यान रखूंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा, लेकिन हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी बहू रानी का ध्यान रखने में। थैंक यू मौसी, थैंक यू सो मच। हम अच्छा बाप बन के दिखाएंगे। अभी जाओ। बचा लिया आप हमको। अगर आप नहीं होती तो ये हमको डॉक्टर के टेबल पर सुला ही देते, हमरा पेट फड़वा ही देते। तुम चुप रहो, तुम बैठो यहाँ पर। सारे ड्रामा का भंडा फोड़ करोगे। देव नारायण चंदेल को धूल चटाने में तुमको भी हमारा मदद करना पड़ेगा। करोगी ना? जरूर करेंगे मौसी जी। धूल मतलब देव नारायण चंदेल को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, परिवार और उसकी इज्जत। और हम दोनों को तबाह कर देंगे।
गया आपको? हम तो बड़का बाबू को सिर्फ दवाई देने कहते हैं, इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं आप? एक बात समझ लो तुमको, देव नारायण चंदेल चालाक है, लोमड़ी है, लोमड़ी। और तुम ना गांव की एक भोली भाली लड़की हो। अरे उस इंसान से टकराना तो दूर, उसको समझना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। कितनी बार कहा हमने तुमसे कि दूर रहो उस इंसान से, लेकिन नहीं। अरे हाथ जोड़े तुमको, दूर रहो उससे। अगली बार ना ठीक। बात का है राजीव बाबू अचानक इतना गुस्सा काहे हो गए, वो भी बड़का बाबू पे? तो कुछ तो बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।